हाथ में तलवार और भाला लेकर के और युद्ध कर रहा है। उनकी मुंडियां से काट काट के डाल रहा है। हाथी और घोड़ों के पैरों से वहां खून बह करके कीचड़ हो गया था। और युद्ध के दृश्य को देखने के लिए शक्ति सिंह पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ था और देख रहा था। मन ही मन शर्मिंदा हो रहा था, कायल हो रहा था, पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था कि देखो मेवाड़ के योद्धा अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते कैसे कुर्बानी दे रहे हैं, कैसे बलिदान हो रहे हैं। और एक तू जिस खानदान का तू योद्धा है, जिस मेवाड़ का तू राजकुमार है, अरे जिस बाग को तुझे खिलाना चाहिए था उस बाग में तूने आग लगा दी है और उसके विरोध में आकर के बैठ गया है। इस बात को लेकर के वो मन ही मन बड़ा पछता रहा था और युद्ध के दृश्य को देख रहा था और कैसी कल्पना कर रहा था। हर रणभूमि दीपक बनी गई वो परवाने छतरी, वीर है हंस हंस कह कूदे आग में वो कुर्बानी हो गई। परवाने छतरी, वीर है हंस हंस कह कूदे आग में वो कुर्बानी हटे तो पोके आगे अड़ रहे वो अग्नि के ऊपर चल रहे। तो पोके आगे अड़ रहे अग्नि के ऊपर चल रहे मारे खंजर तीर है रहे गोल बदन में, तीर है रहे मारे खंजर तीर है रहे गोल बदन में, तीर है जो रसिया नाचे आग में वो तो भूमि दीपक बन गई वो परवाने छतरी, है हंस हंस कह कूदे आग में वो तो स्वामी हटे पानी हो रहा था कि मैं कितना निर्भाग कर्म चाह रहा हूँ। आज मुझे अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना चाहिए था, पर मैं आज इसके विरोध में आकर के बैठा हूँ। मेरा जैसा नमक हराम और कौन हो सकता है। और जब युद्ध की तरफ देखता है तो और तरफ से देख करके और चकित हो जाता है। क्या चित्तौड़ के रणबांकुरों के धड़ कट करके जमीन पर पड़ रहे थे, फिर भी लड़ रहे थे। क्या सर कट के जमीन पे पड़े रहे मुंड के योद्धा, सर कट के जमीन पे पड़े रहे बिन मुंड के योद्धा, लड़ रहे सर कट के जमीन पे पड़े रहे बिन मुंड के योद्धा, मातृभूमि अनुराग में वो बलिदानी
से देख करके आखिर रहम आ जाता है, अपने भाई से के प्रति प्यार उमड़ आता है कि महाराणा प्रताप देखो अकेला सैकड़ों जवानों के बीच में घुसा हुआ युद्ध को लड़ रहा है। अरे तू क्या इससे कम था? आज अगर तू इस युद्ध में होता तो निश्चित रूप से मेवाड़ की जीत होती, पर शक्ति सिंह तूने ऐसा बीज बो दिया कि आज बहुत मुश्किल हो रही चित्तौड़ की रक्षा करना। तो क्या बोला? अरे मेरे सूते जिगर को जगा गया वो आंखों में पानी